लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है। विकास दुबे से अब तक देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। 3 साल में आपने स्मार्ट सिटी की बात की, पिछले 5 साल के पैसे आप खा गए। पिछले 10 सालों से बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है इस समय। अत्याचारी जो अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और ये सरकार जो बाबा की सरकार चल रही है, एक निष्पक्ष और ईमानदार सरकार है। निकाय चुनाव, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल तो बहुत पहले ही बज चुका था, लेकिन अब पार्टियां जो है जोरों जोरों से तैयारियां कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव का पहले चरण का चुनाव 4 मई को लखनऊ में होना है और आज हम लखनऊ के हजरतगंज की शर्मा टी स्टॉल पर मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं अतीक और अशरफ मर्डर जो बीते दिनों प्रयागराज में हुआ, पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या की गई, उसको लेकर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां भुनाने पर जुटी हुई हैं। तो अब देखेंगे और हम यहाँ पर मौजूद हैं शर्मा टी स्टॉल पर, हम जानेंगे यहाँ पर जनता का मिजाज क्या है इस मुद्दे को लेकर, अशरफ और अतीक की हत्या को लेकर यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं, 4 मई को इसका मतदान होना है। अगर बात करें बीते दिनों जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में इसका फायदा होगा या नुकसान? चुनाव से आप इसको क्यों देख रहे हैं? वो तो मुद्दा अब खत्म हो गया। नया मुद्दा तो फिर अगर आपने छेड़ा ही है तो जितने बीजेपी में हैं उनको भी आप सिलसिलेवार उनका भी काम लगाइए। आप ये देखिए ना क्या है हमारे देश में, कौन सी सुरक्षा व्यवस्था है, कौन सा काम है, कौन सा सड़कें हैं, निर्माण को देखिए। जो कम यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जा रही है, उसको लेकर इस चीज को देखा जा रहा है, निकाय चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है। विकास दुबे से अब तक देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ही तो है और उसको चला रहा है बाबा, और तो कोई चला नहीं रहा। पुलिस तो चला नहीं रही, उसे कोर्ट तो चला नहीं रहा, उनको पे उस पर तो ताला लग जाना चाहिए। तो फिर जनता इस बार किसको वोट करेगी? वोट अब जनता सोचेगी इस बार। 3 साल में आपने स्मार्ट सिटी की बात की, पिछले 5 साल के पैसे आप खा गए, लेट कर दिया इस बार चुनाव के नज़दीक था, तो जब विधानसभा में बजट पास हुआ तो आपने उठा के आनंद फानन में थोड़ा बहुत काम करा दिया और दिखा दिया, वीडियो दिखा के देखे काम हो रहा हमारे। अतीक और अशरफ की हत्याकांड का निकाय चुनाव से जोड़ना बेहद गलत है। जनता विकास के मुद्दों पर वोट करती है ना कि, और अतीक और अशरफ की हत्या में सरकार से कोई लेना देना वैसे भी नहीं, क्योंकि उनकी हत्या कराई गई है। कोई ये सरकारी एनकाउंटर तो था नहीं। खैर, इसको निकाय चुनाव से जोड़ना है गलत है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, बिल्कुल निकाय चुनाव से इस मुद्दे को जोड़ना गलत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जिसको लेकर जनता हमेशा चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होना चाहिए, उसको लेकर क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बेहतर है और इसमें सरकार का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि जो भी माफिया और गुंडे थे इस समय यूपी में, तो उनका अभी नामो निशान कहीं दिख नहीं रहा है। इस लॉ एंड ऑर्डर में तो इस सरकार काफ़ी ऊपर है। तो बीते दिनों प्रयागराज में अतीक और अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव के में इस को मुद्दा बनाया जाएगा? ये लगाई और आसान हो गई उसकी हत्या होने के बाद, क्योंकि उसने इतने परिवारों के साथ उसने का जघन्य अपराध किया था। उस हिसाब से पब्लिक ये चीज़ समझ ली है कि बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बाबा का हाथ तो नहीं था उसको मरवाने में, कहीं ना कहीं लॉ एंड उसमें कमज़ोर था, लेकिन अच्छा हुआ, जैसे भी गया वो अच्छा हुआ। तो क्या इसका फायदा मिलेगा निकाय चुनाव? बिल्कुल मिलेगा, 100। किस पार्टी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस निकाय चुनाव में अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ था, क्या लगता है निकाय चुनाव में इसका नुकसान होगा या फिर फायदा मिलेगा? फायदा होगा। फायदा होगा, किस तरीके से देखते हैं इस फायदा? आतंक जो माफिया राज था वो खत्म हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करेंगे। सर आप क्या कहते हैं कि इस बार निकाय चुनाव में किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करें। बीजेपी को वोट करेंगे। जो बीते दिनों हत्या हुई है अतीक और अशरफ की, उसको किस तरीके से देखते हैं और किस पार्टी को इसमें नुकसान और फायदा होगा? अब नुकसान फायदा तो होगा बीजेपी पार्टी को। बीजेपी को होगा, लेकिन विपक्षी जो है हमलावर हो रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसके लिए क्या बोले, लेकिन अब ये खैर उनका कोई हाथ नहीं है बीजेपी वालों का उसमें, जो मेरी राय है। बाकी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा उनको। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, उसमें पुलिस की कस्टडी में जो हुआ है, मर्डर हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर सही कैसे होगा अगर पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई? अरे इतना सारा डॉक्टर सजान मारे गए थे लखनऊ जेल में, जेल के अंदर जो सजा काट रहे थे वो मारे गए थे, तब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया था? बिल्कुल। तो इस बार निकाय चुनाव में किसको, सरकार कहाँ चली गई थी? तब सरकार तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। इस बार
बार इस और फलाने और दिमाग के इन सब के ऊपर नाम पे आया उसे। जब कानपुर का माफिया मारा गया तब इतनी आवाज़ें नहीं उठाई गई। विकास दुबे की बात, हाँ, विकास दुबे की मुराई और तो 25 एनकाउंटर और हो चुके हैं अभी। आप पूरे एनकाउंटर की लिस्ट देखिए जरा, उसको उठा के देखिए तो पहले। इस बार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो कैसा है आपके लिए? बहुत बढ़िया है, पहले पिछले 10 सालों से बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है इस समय। पिछले किसको वोट करेंगे निकाय चुनाव? है खुलेआम बीजेपी करेंगे। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में ये हत्याकांड हुआ है। पुलिस अभिरक्षा, मैंने आपसे बताया तो डॉक्टर शशांक मारे गए थे, मायावती फिर सवाल था तब न सपा बोली थी न कांग्रेस बोली थी, कोई नहीं बोला था। डॉक्टर शशांक जेल में मारे गए थे। जिस तरीके से क्या बोलते हैं आप कि इस बार जो निकाय चुनाव है वो किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन अगर बीते दिनों की बात करें तो प्रयागराज में जो शूट आउट हुआ तो पुलिस अभिरक्षा, अत्याचारी जो अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और ये सरकार जो बाबा की सरकार चल रही है, एक निष्पक्ष और ईमानदार सरकार है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह राज्य मंत्री जी, कहना चाहिए अमित शाह साहब, इनके नेतृत्व में जितने विकास के कार्य हो रहे हैं वो अच्छा है। ठीक है, पब्लिक परेशान है, ये है जो भी है परेशानी, आम मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है। चाहे वो सीमा का सुरक्षा को लेकर के हो सवाल, चाहे आम जनमानस की समस्या का सवाल हो, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री जी मेरी नज़रों में बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री अगर कोई देश में हुआ है तो माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी हुए। प्रयागराज में हुई हत्या को किस तरीके से देखते हैं कि इसको बीजेपी में नुकसान होगा, बीजेपी को, या फिर किसी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है? बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी न्याय संगत बात कर रही है। जब से देखिए अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उस परिवार से पूछिए, उमेश पाल परिवार की इतनी निर्मम हत्या की गई है। हत्याएं तो जाने कितने करी गई, कृष्णानंद राय जी की भी हत्या की गई, लेकिन उसमें अभी तक कोई, जिसने जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर हम आज गुलाब का पौधा लगाएंगे तो हमारे घर में गुलाब ही पैदा होगा, और अगर हम नागफनी का पेड़ लगाएंगे तो नागफनी और कांटे ही पैदा होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा विकास। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर जो भी निकाय चुनाव में बीजेपी को पूर्ण रूप से फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। हालांकि देखा जाए तो पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ की जनता है, लखनऊ की जनता का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी को इसका बिल्कुल पूरा फायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।